सुप्रभात सभी को। आज हम रुचिरा भाग 1 कक्षा 6 का पंचम पाठ वृक्षा पढ़ने जा रहे हैं। वृक्ष बहुत ही परोपकारी होते हैं, इसलिए इन्हें साधु के समान कहा गया है। आइए पढ़ते हैं पंचम पाठ वृक्षा। वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। वने वने मतलब जंगल में, वन में ये जो वृक्ष होते हैं वो जंगलों में निवास करते हैं। वने वने रचयन्ति वृक्षा, और जो वृक्ष हैं वह वनों की रचना करते हैं। वृक्ष ही वनों का निर्माण करते हैं। शाखा दोला सेना विहगा तय किमपि कुजन्ति वृक्षा। शाखा माने वृक्ष की टहनियां, डालियां, दोला माने झूला, फिर दोला के साथ आसीना, संधि विच्छेद है वहां, आसीना माने बैठे हुए हैं। शाखा रूपी झूला पर जो विहग हैं, पक्षी हैं, तो शाखा रूपी या टहनी रूपी झूला पर बैठे हुए हैं। तय किमपि कुजन्ति वृक्षा। तय माने ये तृतीय विभक्ति है, उनके साथ मतलब वृक्षों के साथ, पक्षियों के साथ में ये वृक्ष भी कुंजन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पक्षी तो कूज ही रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा लगता है कि वृक्ष भी उनके साथ ही कुंजन कर रहे हैं। पिबन्ति पवनम जलम सत्तम साधु जनायु सर्वे वृक्षा। पिबन्ति पवनम, ये जो वृक्ष है वो सततम माने निरंतर, लगातार, पवनम पवन, जलम जल। ये जो वृक्ष हैं वो हमेशा केवल जल पीते हैं और पवन ग्रहण करते हैं। इसीलिए वृक्षों को साधु के समान कहा गया है, क्योंकि ये जैसे साधु लोग परोपकारी होते हैं और वह बहुत थोड़ा सा भाग अपने जीवन यापन के लिए लेते हैं, उसी प्रकार से ये वृक्ष भी केवल जल और पवन लेकर के अपना जीवन यापन करते हैं और सभी को कार्बन ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। इसलिए इन्हें सभी वृक्षों को परोपकारी अथवा साधु कहा गया है। स्पर्शन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्तु वहन्ति वृक्षा। ये जो वृक्ष हैं वो इस प्रकार से खड़े होते हैं कि पैर उनका पाताल में, इनकी जड़ें जो है बहुत नीचे चली जाती हैं, ऐसा मानते कि वो पाताल में चली गई हैं। तो ये वृक्ष जो है उनके चरण पाताल में हैं और वृक्ष इतने लंबे हो जाते हैं, उन्हें दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि वो उनके सिर पर आकाश झुका हुआ है, तो वो अपने सिर पर आकाश को धारण किए हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। पयो दर्पणे, पयो माने जल, दर्पण माने देखना, आईना। स्वप्रतिबिंबम, स्व माने अपना, प्रतिबिंब माने अपनी छाया। ये जो वृक्ष है वो जल में, जल के आईने में, जल के दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। कैसे? कौतुकेन, कौतुक से, बड़े ही आश्चर्य से जल में, जहां कहीं भी, जैसे समुद्र है, नदी है, झरना है, उसके आसपास जो भी वृक्ष होते हैं उसमें उनका प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ये कहा जा रहा है कि वृक्ष मानो कौतुक के साथ अपने प्रतिबिंब को जल के आईना में देखते हैं। प्रसार्य स्वछाया संतरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। प्रसार्य माने फैलाकर, स्वछाया संस्तरणम, अपने छाया रूपी, संस्तरणम माने बिछौने, अपने छाया रूपी बिछौने को फैलाकर, बिस्तर को फैलाकर ये वृक्ष जो है सभी का स्वागत करते हैं, सभी का सत्कार करते हैं। अर्थात ये वृक्ष अपनी टहनियों के माध्यम से अपनी छाया का विस्तार करते हैं। जितना गंभीर वृक्ष होता है उतनी ही अधिक उसकी छाया होती है, और उसकी छाया में पक्षी तथा पशु और मनुष्य सभी उसकी छाया में बैठ करके छाया का अनुभव करते हैं या थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं। इस प्रकार से वह उनका सत्कार, ये वृक्ष जो है उन सभी का स्वागत करते हैं
सत्कार करते हैं। हम समझते हैं कि यह पाठ आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।